जोहार। मैं हूं आर के भारती। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी का आज जन्मदिन था और इसके उपलक्ष्य में आज हमारे सिजुआ स्टेडियम में आज इनका केक काटकर और बहुत सारे लोग हमारे जिले से, धनबाद जिले से पुष्प अर्पण करने के लिए आए हुए थे। तो चलिए सबसे बारीकी से बात करते हैं। थोड़ा सा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा फैला पासवान अमर रहे। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे। अध्यक्ष रामनंदन पासवान जी से ही सारा जो मंच पे उपस्थित हैं उनसे ही मैं सारा जानकारी हासिल करूंगा। आज का जो ये जयंती मना रहे हैं सर, और फर्स्ट टाइम है यहाँ पे या और भी यहाँ पे मना चुके हैं? नहीं, यहाँ मैं फर्स्ट समय मना रहा हूँ। पहले तो मैं तमाम मीडिया के साथियों को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बहुमूल्य समय दिया। ये बड़े साहब का जो 19वां जन्मोत्सव है, जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग काफ़ी समय मनाए। मैं हमारे मंच पर जो हमारे वरिष्ठ साथी प्रदेश के लोग आए हुए हैं, मैं चाहूँगा पहले उनका मैं परिचय दे दूँ। हमारे बीच में झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे गार्जियन अभिभावक मुंद्रिका पासवान जी इस मंच पर विराजमान हैं। हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई राम प्रवेश पासवान जी हैं। हमारे मंच पर हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष नागेश्वर पासवान जी हैं। हमारे मंच पर महासचिव और इस कार्यक्रम में बहुत चढ़ बढ़कर काम किए हरे राम पासवान जी हैं। हमारे वार्ड के अध्यक्ष पप्पू पासवान जी हैं। रवि कुमार पासवान जी हैं जो वार्ड के अध्यक्ष हैं। सौरभ कुमार जी हैं जो वार्ड के अध्यक्ष हैं। तमाम साथी और हमारे संगठन के संगठन मंत्री दिनेश पासवान जी हैं और हमारे अभिभावक गार्जियन लेबर सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर पासवान जी हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश के महासचिव रामसेवक पासवान जी हैं। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस समारोह का, जयंती समारोह का, प्रदेश के उपाध्यक्ष सह धनबाद का जिला प्रभारी, हमारे गार्जियन अभिभावक बड़े भाई अशोक सिंह जी जो आज इस जगह पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में इस मंच पर आए हुए हैं। मैं पार्टी की ओर से, लोक जनशक्ति पार्टी धनबाद महानगर की ओर से, अपने पूरे टीम की ओर से मैं आज मुख्य अतिथि जी को मैं बधाई देता हूं कि आज इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हमारे उत्साह बढ़ाएं। हमारे बीच में हमारे विनय सिंह पासवान जी भी हैं जो कतरा से बहुत ही तेज साथी आए हुए हैं। पप्पू जी हैं, तमाम साथी और सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। रामानंद पासवान जी जो कतरा से हैं, नगर अध्यक्ष जो हमारे डॉक्टर रंजित कुमार हैं, तमाम साथियों के मेरे टीम का प्रयास से आज ये जो जयंती समारोह जो कार्यक्रम सफल हुआ, मैं तमाम साथियों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूं, भारत सरकार से मांग करता हूं कि हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये बहुत ही कम है। हमारे नेता हुए एक ऐसे नेता थे, इन्हें भारत रत्न का मैं मांग करता हूँ कि इन्हें जल्द से जल्द स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। और मैं अपने आज के मुख्य अतिथि जो हमारे हैं, मैं आज का जो जयंती है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज स्वर्गीय रामविलास पासवान पद्मश्री का जयंती मनाने जा रहे हैं। और इस बीच हम धनबाद महानगर के सारे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग सदस्य लोग। ये तो पूरे देश में इनका जयंती मनाया जा रहा है, उसी क्रम में हम धनबाद में भी मना रहे हैं। अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने जिस मांग को रखा है कि जो अवार्ड जो उनको नवाजा गया है वो बहुत कम है उनके कद के हिसाब से, हम सभी धनबाद के लोग भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि उनको भारत रत्न का उससे नवाजा जाए। आज जो कार्यक्रम आप लोग ने रखा था इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इस पे संक्षेप में दर्शक मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान साहब का जो पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग जयंती समारोह, और हमारे गार्जियन लोगों का जो प्यार स्नेह सम्मान जो मिला, और आज का जयंती समारोह पर हम लोग आज शपथ लेते हैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते पूरे टीम के द्वारा हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि धनबाद जिला में जो भी कमी है हम लोग उसका पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे वीरेंद्र प्रधान जी हैं, उनका दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने अपने कार्यक्रम किया।
और हमारे जो नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी मैं मांग करूंगा कि जिस तरह से आप बिहार में बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हैं, मैं उनसे ये भी मांग करूंगा कि झारखंड भी आपका छोटे भाई है और झारखंड में भी झारखंड फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लेके चले। वैसे हम लोग को भी कार्यक्रम तय करें ताकि हम लोग उस कार्यक्रम पर लग करके मेहनत करके पूरे झारखंड में, जिस तरह से हमारा दलित सेना बड़े साहब के समय में धनबाद में एक तूती बोलता था, राष्ट्रीय पार्टी भी इससे डरता था दलित सेना के नाम से, वो चीज़ हम लोग पुनः पार्टी के द्वारा लाना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से भी राष्ट्रीय पार्टी भी मैंने सोचे कि नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी भी कोई है। इनका नेतृत्व हमारे युवा हृदय सम्राट शेर हिंदुस्तान माननीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं और उनसे मेरा यही आशा है कि वो भी झारखंड को भी अपने छोटे भाई मानकर झारखंड में भी विशेष ध्यान देंगे। और माननीय सांसद जमुई और हमारे झारखंड के प्रभारी अरुण भारती जी से मैं आग्रह करूँगा वो झारखंड के प्रभारी होने के नाते झारखंड में भी विशेष ध्यान दें। धन्यवाद सर। हम सबों के अभिभावक तरीके से खड़े हो जाए, कृपया सभी हैप्पी बर्थडे करते हैं। सारे वरीय नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मंचासीन हमारे सम्मानजनक नेताओं को, सारे भाई बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। आज इस कार्यक्रम में रामविलास पासवान जी की जयंती जो हम मना रहे हैं, रामविलास पासवान जी एक ऐसे शख्स है जिन्हें परिचय का मोहताज वो है नहीं। 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद चुने गए। वो लोगों के दिलों में बसते थे। उन्होंने बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा लोकजन के प्रति कार्य करा और लोगों का भरोसा जीता था। और मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा इस विषय में। बहुत सम्मानजनक नेता हमारे, उनका जयंती और हम नारे के साथ एक बार उनको सम्मान करेंगे। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश रवानी, भारतीय जनता पार्टी लोहियावाद मंडल के अध्यक्ष हैं। आज हम लोग यहाँ पर सिजुआ स्टेडियम में माननीय श्री रामविलास पासवान जी की जयंती समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आयोजित इस जन्मदिन का जो समारोह मनाया जा रहा है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इनके बारे में ज़्यादा नहीं, हम यही जानते हैं और ये कहना चाहेंगे लोगों के सामने कि रामविलास पासवान किसी एक जात के नेता नहीं थे, वो पूरे जमात के नेता थे, दबे कुचलों की आवाज़ थे। इसीलिए आज हम लोग जितने भी युवा लोग हैं, आज उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित और समृद्ध होगा। आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे रामविलास पासवान जी जो अपने कार्यकाल में सभी के लिए मैंने कुछ न कुछ अच्छा ही वर्क किए हैं और उनका जो अभी बेटा चिराग पासवान जो कर रहे हैं, क्या लगता है आपको वो उनका अभी जो चल रहा है क्या कर पाएंगे अभी हमारे? एकदम जिस तरह से रामविलास पासवान जी का कार्य रहा है और हमको लगता है कि जिस तरह से रामविलास पासवान जी थे, उसी समय से उनके बेटे चिराग पासवान जी द्वारा उनके द्वारा जो भी सामाजिक काम होता था उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। इसी का ये नतीजा है कि बहुत ही कम समय में उनके पुत्र चिराग पासवान द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है और भविष्य के नेता उस समय भी हम लोग बोलते थे और आज भी हम लोग को लग रहा है कि पूरा देश का नेता के रूप में हम लोग का चिराग पासवान वहाँ पर। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? वीरेंद्र पासवान नाम हुआ। आज जो ये जयंती मना रहे हैं हम लोग, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, रामविलास पासवान जी ने सभी वर्गों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की है। खासकर दलितों के लिए उन्होंने तो बहुत ही वर्क किया है, काम किया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर उन्होंने जल कल्याण करने का काम किया है। और आज जो यह जन्म जयंती मनाया जा रहा है, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है और दुख की बात है कि वो हम सभी के बीच नहीं है। मैं आज यही कहना चाहता हूं अपने केंद्र की सरकार से
कि जो कार्य माननीय रामविलास पासवान जी ने किया है उनके लिए उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? एस प्रसाद। अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं ये लोक जनशक्ति पार्टी लेबर सेल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं धनबाद में SC/ST का संगठन भी चलाता हूँ। आज जो जयंती मना रहे हैं हम लोग रामविलास पासवान जी का, और उनके कार्यकाल के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक विचार थे, रामविलास पासवान एक विचार थे। हम लोग 1980 से इनके साथ जुड़े हुए हैं और 83 से लेकर 89 तक हम लोगों ने अपना बैठक करवाया, यहाँ पे इलाहाबाद में मीटिंग करवाया। और उस समय इनका सोच जो है गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, छोटे वर्गों के प्रति बहुत काफ़ी जो है असहनीय पीड़ा होती थी इनको, और किसी भी चीज़ को बहुत विस्तृत रूप से अपने आप को रखने का काम करते थे। संसद में भी रखने का काम किया है और संसद में भी लगाने का काम किया। जब ये श्रम कल्याण मंत्री हुए तो 2500 लड़कों की बहाली अपने एक आवाज़ पे यहाँ पर BCCL में इन्होंने करवाने का काम किया था, जो कि 86 में 5000 हरिजन आदिवासियों को माइनर लोडर में वैकेंसी आनी थी, जिसमें 2500 लड़कों का किया था, 2500 रोके हुए था। हम लोग जब इनके पास गए, श्रम कल्याण मंत्री हुए, तो इन्होंने वहाँ से फ़ोन किया PR सिन्हा साहब थे, PR सिन्हा साहब को किया, भाई वहाँ पर 2500 लड़कों का जो है बहाली रोका गया है, इसको आप तुरंत माइनर लोडर में बहाल कीजिए और जो भी बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम कीजिए। इन्होंने किया। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? मुकेश पासवान। आज जो जयंती हम लोग मनाए उस पर क्या कहेंगे? ये जयंती हम लोग मनाया है यहाँ सिजुआ के हमारे कर्मठ साथी आदरणीय दिनेश पासवान जी, यहाँ हम लोग को बुलाया गया। जिला में भी मनाया जा रहा है और यहाँ भी मनाया गया। हम लोग बहुत खुशी हुई। यहाँ के जो सिजुआ स्टेडियम के, हमारे सिजुआ के आसपास के लोग, हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत ढंग से मनाए हैं हम लोग। और हम लोग यही शपथ लेकर के चले हैं कि आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के नक्शे कदम पर उनके विचारों को हम लोग गाँव-गाँव तक पहुँचाएंगे और आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हो? दिनेश पासवान जी। आज का ये जो हमारा जयंती था रामविलास पासवान जी का, उस पर आप क्या कहेंगे? आज जयंती मनाने का मेरा एक मकसद था। ये जयंती बराबर सुनते थे बचपन से कि जिला में हो रहा है। मेरा लक्ष्य है कि एक बार मेरे कार्यकाल में मेरा सिजुआ में हो, जिसका बहुत बड़ा सहयोग लोजपा पार्टी का, जिसका जयंती मनाने का मौका मिला और मैंने करने का काम किया। मकसद मेरा ये जयंती नहीं, मेरा मकसद है यहाँ बेरोजगारी, जो मैं माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से कहेंगे और 24 तारीख को लोजपा टीम की ओर से पूरे दिल्ली जा रहे हैं। मैं उनको एक ज्ञापन भी कॉपी बना के देने जा रहा हूँ। पहले यहाँ ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के द्वारा जो बेरोजगारी है उसको बेरोजगारी कैसे दूर हो। दूसरा चीज जातीय आवासीय है जो नहीं बन रहा है, जो सरकार के द्वारा हर स्कूल में कहा गया था कि हर स्कूल के द्वारा बना जाएगा, जो आज तक नहीं बना जा रहा। ये हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री का देन है। ऐसे मुख्यमंत्री झारखंड में है जो हम लोग SC/ST और यहाँ के अत्याचार जो झारखंड के लोगों के साथ कर रहा है, हम लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। आने वाला समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा होगा तो हम लोग जमीन से लेके ब्लॉक स्तर पर इसको कार्यक्रम करके BDO और CO को दिखाएंगे कि हम लोग भी जो है आंदोलन करने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हेमंत सोरेन को कुर्सी से भगा के रहेंगे। ऐसा होगा तो आने वाला समय यहाँ लोजपा की सरकार बनेगी झारखंड में और हमारा मुख्यमंत्री लोजपा से कोई होगा। तो आप हेमंत सोरेन जी से क्या कहेंगे जो अभी बोल रहे हैं आप, किसी तरह का कागज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं हेमंत सोरेन से यही बोल रहा हूँ कि यहाँ का जो गरीब बाल बच्चा जो पढ़ रहा है सरकारी विद्यालय में, क्या है कि जो पूंजीपति वाला है वो तो बड़े बड़े मीडियम स्कूल में और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गरीब का बाल बच्चा पढ़ रहा है उनका जाति आवासीय नहीं बन पा रहा, आगे की शिक्षा नहीं हो पा रहा है, रोजगारी उन लोग को नहीं हो पा रहा। तो मैं सबसे पहले हेमंत सोरेन से कहेंगे कि इसको सरकारी स्कूल के बच्चा जो पढ़ रहा है उसको जाति आवासीय बनना चाहिए, और जो बड़े मीडियम में पढ़ रहा है उनका ना बनने तो ना चले, लेकिन जो सरकारी विद्यालय में जो गरीब के बाल बच्चा पढ़ रहा है उनको ये सुविधा मिलना चाहिए। धन्यवाद।